कभी सुई से लेकर मशीनरी तक इंपोर्ट करने वाला भारत आज मोबाइल फोन से लेकर मिसाइल तक एक्सपोर्ट कर रहा है। इस अचीवमेंट में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का इम्पोर्टेंट रोल रहा है। भारत ही नहीं, दुनिया में मेक इन इंडिया का डंका बज रहा है। भारत ने मोबाइल फोन से लेकर मिसाइल तक के डेवलपमेंट में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस की है। भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है, जबकि डिफेंस एक्सपोर्ट्स में भी तेजी से बढ़ रहा है। आइए देखते हैं कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अचीवमेंट्स क्या रहे हैं और भारत को विश्व में मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर विकसित करने के राह में क्या क्या चुनौतियां आई हैं। 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की शुरुआत इंडियन गवर्नमेंट ने की, जिससे भारत को फंडिंग, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट्स के ग्लोबल सेंटर के रूप में चेंज किया जा सके। मेक इन इंडिया का मेन फोकस मैन्युफैक्चरिंग रहा और इसके साथ ही इसका विजन इन्वेस्टमेंट, मॉडर्न और एफिशिएंट स्ट्रक्चर्स के लिए कंडुसिव एनवायरनमेंट बिल्ड करना था और फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए नए एरियाज डेवलप किए गए। मेक इन इंडिया का मेन जो एम था वो गवर्नमेंट और इंडस्ट्री के बीच का जो गैप है उसको बिल्ड करना था, जिससे उनको इंडस्ट्रीज को, नए स्टार्टअप्स को एक सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंडर 25 सेक्टर्स को पॉइंट आउट किया गया, जिसमें ऑटो कंपोनेंट्स, ऑटोमोबाइल, एविएशन, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल्स, डिफेंस प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिक मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग, आईटी सेक्टर्स, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, लेदर सेक्टर्स, मीडिया एंटरटेनमेंट, फार्मास्यूटिकल्स, ऑयल गैस, पोर्ट्स, शिपिंग्स, रेलवेज, रोड्स, नेशनल हाईवे, रिन्यूएबल एनर्जी, थर्मल पावर, स्पेस, टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी और वेलफेयर भी शामिल थे। आज से 10 साल पहले शुरू हुई मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को जबरदस्त सक्सेस मिली। इसी इनिशिएटिव की वजह से आज भारत में पिछले 10 सालों में हर घंटे में एक स्टार्टअप लॉन्च हुआ। मेक इन इंडिया से करीब 15 लाख जॉब क्रिएट हुए। 10 सालों में देश में नंबर ऑफ स्टार्टअप 350 से बढ़कर 1.48 लाख हो गए। इंडियन गवर्नमेंट की स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग 45% स्टार्टअप्स टीयर 2 और टीयर 3 शहरों से आए हैं और 2014 के बाद से 1 करोड़ से ज्यादा पेटेंट दिए गए हैं। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का एमएसएमई में भी एक क्रांतिकारी चेंजमेंट लाने में बड़ा योगदान रहा है। उद्यम पोर्टल पर 4.91 करोड़ एमएसएमई बिजनेस रजिस्टर्ड है, जिनमें से 1.85 करोड़ वुमेन ओन्ड यूनिट्स हैं। इन यूनिट्स ने 21.17 करोड़ जॉब्स भी क्रिएट किए। खास बात यह कि एमएसएमई ने 2022 और 23 में भारत की जीडीपी में 31% का योगदान दिया। 2020 में एमएसएमई मिनिस्ट्री ने माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को मॉडिफाई किया था। अब इसमें 250 करोड़ रुपए के टर्नओवर और 50 करोड़ रुपए तक के इन्वेस्टमेंट को शामिल किया गया। गवर्नमेंट की स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग 2022 और 23 से लेकर 2024 में खादी की बिक्री 1.55 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू तक पहुंच गई। 2020 में नेशनल एक्शन प्लान फॉर टॉयज लागू होने के बाद खिलौने के एक्सपोर्ट में 239% की ग्रोथ दर्ज की गई। एक वक्त था जब भारत के अंदर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की सिर्फ 2 ही यूनिट थी, जिसमें भी भारत इंडिया में मोबाइल सिर्फ असेंबल करता था। मोबाइल के सारे कंपोनेंट्स चाइना और ताइवान में बनते थे, लेकिन अब 200 से ज्यादा फैक्ट्रियां भारत में मोबाइल बना रही, इनमें एप्पल जैसी कंपनियां भी शामिल है। भारत से मोबाइल एक्सपोर्ट 7500% तक बढ़ा है। 2014 में भारत 1556 करोड़ रुपए कीमत के मोबाइल एक्सपोर्ट करता था, जो बढ़कर 1.2 लाख करोड़ रुपए तक का पहुंच गया। भारत में इस्तेमाल होने वाले 99% मोबाइल अब देश में ही बनते हैं। इसके साथ ही पिछले कुछ सालों में भारत ने सेमीकंडक्टर जैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्टर्स में भी तेजी से कदम बढ़ाए। भारत ने इस सेक्टर में 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है। 5 प्लांट भी लगाए जा रहे हैं, जिनमें रोज 7 करोड़ से ज्यादा चिप बनाई जाएंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट देश में सेमीकंडक्टर का इकोसिस्टम तैयार करने के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव पीएलआई स्कीम के तहत 76,000 करोड़ रुपए निवेश कर रही है। मेक इन इंडिया का सबसे ज्यादा असर डिफेंस सेक्टर पे दिख रहा है। वर्ष 2023-24 में भारत का रक्षा एक्सपोर्ट 21,083 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। 10 साल पहले ये 500 से 600 करोड़ रुपए था। डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर 1,27,264 करोड़ रुपए हो गया है। इस वीडियो में अभी तक हमने समझा कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव से भारत को क्या क्या फायदा हुआ है। अब जान लेते कि मैन्युफैक्चरिंग की जीडीपी में कितने % हिस्सेदारी रही।
तो करंट सिनेरियो में देश की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स की हिस्सेदारी 17% है। 2014 में भी जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी करीब 17% थी। इस तरह से देखा जाए तो मेक इन इंडिया से मैन्युफैक्चरिंग का देश की जीडीपी में कोई ज्यादा योगदान नहीं बढ़ पाया है। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना मेक इन इंडिया के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसके साथ ही एम्प्लॉयमेंट में भी मैन्युफैक्चरिंग की वजह से कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं मिला है। रिजर्व बैंक के अकॉर्डिंग कुल एम्प्लॉयमेंट में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी में गिरावट आई है। 2013-14 में कुल रोजगार में मैन्युफैक्चरिंग का जो योगदान था वो 11.6% था, जो 2022 और 23 में घटकर 10.6% रह गया। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, लेकिन मेक इंडिया इनिशिएटिव के बावजूद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एम्प्लॉयमेंट देने में दूसरे सेक्टर्स को पीछे नहीं छोड़ पा रहा है। 2023 और 24 के डेटा ऑफ इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में भारत की रफ्तार धीमी पड़ी है। जाहिर है कि भारत की मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की हकीकत वैसी नहीं है जैसी बताई जाती है। इसकी शुरुआत जिन गोल्स के साथ हुई थी उन्हें हासिल करने में ये कैंपेन सक्सेसफुल नहीं रहा है। गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग कहा जा सकता है कि भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जहां का तहां खड़ा है, आगे नहीं बढ़ पाया है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की शुरुआत दो गोल्स के साथ हुई थी। पहला गोल था कि भारत की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हिस्सा बढ़ाकर 25% करना है। 10 साल पहले ये 15% के करीब था, यानी इसमें 10% की ग्रोथ एम्बिशियस लक्ष्य तय किया गया था। दूसरा गोल था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में 10 करोड़ से ज्यादा जॉब्स क्रिएट की जाए। 2014 में भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में 6 करोड़ लोगों को जॉब्स मिली थी। इस इनिशिएटिव के 10 साल पूरे करने के मौके पर इन दो गोल्स का एनालिसिस किया जाए तो पता चलेगा कि यह एम्बिशियस कैंपेन अपने दोनों गोल्स को हासिल करने में सक्सेसफुल नहीं रहा। 10 साल के बाद भी भारत की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स का रेशियो 15 से 16% के बीच अटका हुआ है। ये 25% के गोल्स को उतना ही पीछे जितना 2014 में था। इसी तरह अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट पहले के मुकाबले घट गया है। 2011 और 12 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में 12.6% एम्प्लॉयमेंट मिला था, जो 2022 और 23 में घटकर 11.4% रह गया। यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में नौकरी करने वालों की संख्या में 1% से ज्यादा की कमी आई। सो इस योजना से ना तो जीडीपी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स का हिस्सा बढ़ा और ना ही सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ हुई है। ये तब हुआ है जब इस पीरियड में देश की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ 7% से ज्यादा रहा है। यानी जीडीपी की विकास दर ठीक ठाक रहने के बावजूद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स की ग्रोथ रेट में तेजी नहीं आई है। इसका मतलब है कि इस मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में कहीं ना कहीं कुछ कमी है, जिसकी वजह से गोल्स दूर रह गए। एक तरफ जहां मैन्युफैक्चरिंग का या बिजनेस सेक्टर्स में जॉब्स कम हुई हैं, वहीं फार्मिंग सेक्टर्स में जॉब्स बढ़ी हैं। एक आंकड़े के मुताबिक भारत में फार्मिंग सेक्टर में 2018 और 19 में 42.5% लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला था, जो 5 साल बाद 2022 और 23 में बढ़कर 46% के करीब पहुंच गया। यह समय का चक्र उल्टा घूमने का संकेत है। कोरोना की महामारी के बाद जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ है और बड़ी संख्या में लेबर्स अपने गांव लौटे तो उन्होंने फार्मिंग अपना ली। यह भी कहा जा सकता है कि मनरेगा में कृषि से जुड़े हुए कामों को शामिल करने से भी इस सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ हुई है। मेक इन इंडिया का मतलब केवल भारत में मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, बल्कि एक ऐसा विजन है जो एक सोच कि हमने एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण करना है। ये इनिशिएटिव इंडस्ट्रीज और बिजनेस के लिए नए अपॉर्चुनिटी डेवलप कर रही है, जिससे एम्प्लॉयमेंट के नए अवसर खुले और यंगस्टर्स को देश के विकास में योगदान देने का मौका मिले। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव से केवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही नहीं, बल्कि हमारे देश के लोगों का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। हम अपने देश में मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का यूज करके गर्व महसूस कर पाएंगे और देश में मेड इन इंडिया का नाम रोशन होगा। आपके हिसाब से ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव कितना सक्सेसफुल रहा या फिर नहीं रहा, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए।